तीर्थराज लोहारगल क्षेत्र स्थित प्राचीन काल के मुख्य पेयजल स्रोत सैकड़ों वर्ष प्राचीन चेतनदास की बावड़ी में नवलगढ़ उपखंड अधिकारी जयसिंह के नेतृत्व में गुरुवार को श्रमदान कर साफ सफाई की गई। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत किए गए श्रमदान में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक नवलगढ़ ब्लॉक के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने 3 घंटे तक जमकर पसीना बहाया। श्रमदान में बावड़ी की सभी 111 सीढ़ियों पर जमा कचरे को इकट्ठा करके मानव श्रृंखला बनाकर बाहर निकाला गया। साथ ही बावड़ी की सीढ़ियों पर जमा मिट्टी में उगी झाड़ियों व बबूल को उखाड़कर बाहर निकाला गया। सामान्य कार्य दिवस में ऐसी कार्यालयों में बैठकर काम करने वाले अधिकारी भी चेतनदास की बावड़ी में श्रमदान के दौरान कोई सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रहे थे तो कोई कचरा परात में भर रहे थे तो अन्य अधिकारी कर्मचारी मानव श्रृंखला बनाकर नीचे से करीब 70 से 80 फीट ऊपर ले जाकर कचरे को बाहर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल रहे थे। 3 घंटे चले श्रमदान में बावड़ी के तल में बने कुंड के अलावा सीढ़ियों व चौपड़ों पर सफाई का कार्य पूर्ण हुआ। उपखंड अधिकारी जयसिंह के निर्देशानुसार लोहारगल वीडियो अनिल कुलहरी ने बताया कि अगले 5 रोज में बावड़ी के तल में बने कुंड की भी संपूर्ण सफाई करवाकर वर्षा जल संचय के लिए तैयार कर दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी अभियान है जिसकी आज हमने शुरुआत की है। राजस्थान जैसे जो आप जानते हैं कि वाटर स्केर्स राज्य है, अपना जो जल संरक्षण की प्राचीन अपनी परंपरागत पद्धतियां रही हैं, बावड़ी, कुएं, तालाब, और उनको रिवाइव करना, जन सहभागिता के माध्यम से रिवाइव करना, उनकी साफ़ सफाई करना और जल संरक्षण के जो उपाय अपन कर सकते हैं, क्योंकि जल की बहुत कमी है और उत्तरोत्तर होती ही जा रही है। और आपको जैसे कि पता है कि भूजल भी तेज़ी से डिप्लीट होता जा रहा है। इस संदर्भ में जन सहभागिता के द्वारा जल का संरक्षण करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और इसके माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित करना, ये सर श्रमदान का भी एक कार्य किया गया है। श्रमदान इस संदर्भ में है कि हमारे जो जल संरक्षण के जो प्राचीन अपनी पद्धतियां हैं उनको रिवाइव करें और ये लोग सहभागिता के माध्यम से हो, सरकार के थोपे जाने के कारण से न करें। लोग ये स्वतः समझें कि ये हमारे बेनिफिट की चीज़ है, ये हमारे लॉन्ग टर्म में हमारी उपयोगिता की चीज़ है और उस संदर्भ में खुद समझते हुए इसका प्रयास करेंगे तभी ये चीज़ें सफल हो पाएगी। पर्यावरण दिवस है, पहले तो सभी को पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे नवलगढ़ पंचायत समिति में कल से हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी नवाचार किए हैं, काफ़ी वृक्षारोपण किया है और हमारे क्षेत्र के जितने भी तालाब, बावड़ियाँ हैं, इनको भी हम लंबे समय से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी साफ सफाई सुधार कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमने हमारे लोहारगढ़ धाम, जो हमारा पवित्र धाम है, लोगों की आस्था का केंद्र है, यहाँ चैतन्यदास महाराज के यहाँ एक बहुत ही प्राचीन बावड़ी है, सैकड़ों साल पुरानी। उसकी समस्त हमारे जनप्रतिनिधियों और पंचायत समिति स्टाफ और लोकल प्रशासन के साथ मिलकर उसकी साफ सफाई की है ताकि वर्षा के जल को संरक्षित किया जा सके। और जल को आज बचाएंगे तभी हमारा कल सुरक्षित है और जल होगा तभी पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लग के हम हमारे पर्यावरण को बचा पाएंगे। पौधारोपण को लेकर सर क्या कहोगे? मौसम अभी मानसून शुरू हो गया। पौधारोपण का सांकेतिक रूप से हमने पौधारोपण शुरू कर दिए हैं क्योंकि अभी गर्मी हो रही है। विशेष अभियान हमारा जुलाई में बरसात शुरू होने के बाद शुरू होगा। जिस तरीके से पिछली बार भी हमने लाखों पौधे नवलगढ़ क्षेत्र में लगाए थे और उसी का नतीजा है कि आज 5-4 साल से जो ज़्यादा पौधे लगाए हैं, आज छोटी सी भी बारिश का कहीं भी माहौल बनता है तो नवलगढ़ में बारिश अवश्य आती है। ये शुभ संकेत है हमारे लिए। और जैसे पिछले साल हमने स्कूली बच्चों तक को जोड़ा था, अब की बार हम भामाशाहों को और विभिन्न संगठनों को जोड़ के सरकार अपने स्तर पर जितने प्रयास कर रही है वो भी हैं और हम लोग हमारे लोकल लेवल पर, हमारे पंचायत समिति लेवल पे, मेरा ये मानना है कि इस बार भी लाखों की तादाद में हर पंचायत वाइज हम सिस्टमेटिक ढंग से पौधों को संरक्षित करेंगे और उनका ज़्यादा से ज़्यादा लगा के हम पेड़ पौधे लगाएंगे। जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ आज तीर्थराज लोहारगल से हुआ, जिसमें समस्त प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और जन सहभागिता से चेतनदास बावड़ी और जल के जितने भी स्रोत हैं उनकी साफ सफाई की गई। यह आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया अभियान है जो
आज ये शुभारंभ होकर के अब निरंतर आगे चलता रहेगा और इसमें सभी का सहयोग रहा और हमारा यही प्रयास है कि जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए।